नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा की। एक बार माँ पार्वती और महादेव जी नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव जी ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई। भगवान महादेव जी ने बालक से कहा कि इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला ये पुतला ही करेगा। महादेव जी और माँ पार्वती ने खेलना शुरू कर दिया और उस खेल में माँ पार्वती की जीत हो गई। खेल समाप्त होने पर बालक ने महादेव जी को विजयी घोषित किया। ये सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। इसके बाद बालक अपाहिज हो गया और माँ पार्वती जी से क्षमा मांगने लगा और कहा ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माँ पार्वती ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसका एक उपाय है। माँ पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए आती हैं, जिनसे बालक ने गणेश जी के व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। भगवान गणेश जी ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माँ पार्वती महादेव जी से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार महादेव जी ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन में महादेव जी के प्रति जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, उनके समस्त पाप कर्मों का नाश होता है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने मात्र से ही जीवन में खुशहाली आती है और हर विघ्न दूर होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता। उसके घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के घर जाकर कारीगर से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता है। आप ऐसा करिए कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनाकर दे दीजिए। कारीगर बोले, हे बूढ़ी अम्मा, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की पूरी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया ये सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई। दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी घर आए तो पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले कि सामने वाली बुढ़िया आई थी और हमें पत्थर का गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन हमने नहीं बनाया। तब से ये दीवार पूरी हो ही नहीं रही है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर कहा, हे बूढ़ी अम्मा, हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुना तो सेठ जी के घर की दीवार एकदम सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने का गणेश जी बनवाकर दान दिया। गणेश जी को पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी और बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे आपकी कथा कहते और सुनते सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसका बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश जी की भक्त थी, बहुत श्रद्धा रखती थी और गणेश जी की पूजा पाठ भी किया करती थी।
एक दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट होकर कहने लगे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लो। तो बुढ़िया माई ने कहा, फिर मैं कल आऊंगी, अपने बेटे और बहू से पूछकर बताती हूँ। तो वो अपने बेटे से बोली, आज मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए और कुछ वर मांगने को कहा, बेटा मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेना। तभी बुढ़िया माई ने सोचा कि बहू से और पूछ लेती हूँ। बहू ने कहा, सासू जी हमारी शादी को काफी समय भी हो चुका है, आप एक पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने अपने मतलब की बात कह डाली है, मैं अपनी पड़ोसिन से एक बार और पूछ लेती हूँ, वो क्या कहती है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, विनायक जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कुछ मांगने को कहा है, बताओ मैं क्या मांगू। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो बुढ़िया थोड़े दिन जिएगी, तू अपने आंखों की रोशनी मांग ले। बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए, बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी पूरी हो जाए। अगले दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई कुछ देर सोचती रही कि क्या मांगूं, फिर बोली, हे गणेश जी यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे आंख दे, सोने की कटोरी में पोते पोती दूध पीते देखूं, अमर सुहाग निरोगी काया, 9 करोड़ की माया दे, बेटे पोते दे, भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तब गणेश जी ने कहा, हे बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। हे माई आपने तो कहा था कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर इतना सारा एक साथ कैसे मांग लिया। यह बोलकर गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हे बुढ़िया माई जैसा तुमने कहा है वैसा सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को उसी प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई को वरदान दिया वैसा आपकी कथा कहने और सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण भी रहा करता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी बहू थी, वो गणेश जी का व्रत करना चाहती थी, इसलिए बहू ने अपनी सास से गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा मांगी, लेकिन सास बड़ी घमंडी थी। सास ने मना कर दिया। जब भी बहू अपनी बात सास से कहती तो वो मना कर देती। इससे उस बुढ़िया की बहू बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। मन ही मन बहू अपने दुख गणेश जी भगवान को कहा करती थी, सुनाया करती थी। बड़ी बहू का एक लड़का भी था, उसकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। अब गणेश जी बुढ़िया से अप्रसन्न थे, क्योंकि बुढ़िया बहू पर अत्याचार कर रही थी। इसलिए गणेश जी ने अप्रसन्न होकर बुढ़िया के पोते को चुरा लिया, जिससे घर में उदासी छाने लगी। अब बड़ी बहू ने एक बार फिर अपनी सास से विनती की, माँ जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गणेश जी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा दे और हमारा बेटा जल्द ही घर वापस लौट आए। दोस्तों, अपने घर के पोते पोती भले किसको पसंद नहीं होते, और बुजुर्गों का मोह तो घर के बच्चों पर अधिक होता है। इसलिए अब बुढ़िया अपनी बहू को मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने पोते के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी थी। अब बहू को बुढ़िया ने गणेश जी का व्रत करने की आज्ञा दे दी। जैसे ही बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है, गणेश जी प्रसन्न होकर
उनके घर ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और सास बहू दोनों मिलकर उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा प्रेम भाव से भोजन कराती है, रसोई कराती है। फिर गणेश जी उनकी पूजा पाठ से इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र था वो घर वापस लौट जाता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर कोई भक्तजन गणेश जी की कथा का श्रवण करता है तो गणेश जी के आशीर्वाद से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है और गणेश जी अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। गणेश जी की कहानी। माँ पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक जी पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और रक्षा करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माँ पार्वती की आज्ञा मानी और ऐसा ही किया। कुछ समय बाद महादेव जी घर आए तो उन्होंने कहा, मुझे पार्वती जी से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। महादेव जी को पता नहीं था कि ये कौन है। दोनों में आपस में विवाद हो गया। उस विवाद ने एक युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसी दौरान महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती को जब इस बात का पता लगा तो माता पार्वती बाहर आई और रोने लगी। उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। महादेव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने महादेव जी से पूरी कथा बताई। महादेव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें फिर से प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर मुझे चाहिएगा। इस पर महादेव जी ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी पूरी रात भटकते रहे। उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो अपने बच्चे को पीठ पीछे सुलाए हुए हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को अपनी तरफ मुंह करके ही सुलाती है। अंततः एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी के शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी ने सिर ले लिया और भगवान महादेव जी को लाकर दे दिया और महादेव जी ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण डाल दिए और फिर माता पार्वती के आदेशानुसार बालक का नामकरण भी कर दिया। इसी तरह गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की। अब हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। महादेव जी के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके कोई संतान न थी। वे बेहद दुखी थे और मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाया करता था। बजरंग बली से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी किसी कारणवश भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। बालक का नाम मंगल रखा गया। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि ये कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक प्रसाद स्वरूप हमें दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास न कर पाया। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तब पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ निकल आया। उसे वापस उसी जगह देखकर
ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि ये पुत्र मैंने दिया है आपको। ये सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।